तो भाइयों कल होने वाला है UFC 325 फाइटिंग इवेंट और इस वीडियो के अंदर हम UFC 325 की फाइट्स को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। आप सबका सबसे ज़्यादा डिमांडेड वीडियो होता है हर इवेंट से पहले कि उसकी प्रेडिक्शंस जाननी होती है आप सबको। मेरे अकॉर्डिंग मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन से फाइटर्स मेन कार्ड के अंदर जीतने वाले। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे ट्राई करूंगा सही सही फाइटर्स को चूज करने का और एक करेक्ट प्रेडिक्शन देने का। लेकिन भाइयों हर प्रेडिक्शन वीडियो से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूं और इस वीडियो में भी मैं आप सबको बताता हूं कि मैं जो आप सबको प्रेडिक्शंस बता रहा हूं ये ऐसी 100% ऐसा ही होगा, बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है उस चीज की, क्योंकि प्रेडिक्शंस यहां पे गलत हो सकती है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा वेरिएबल गेम है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी रहती है किसी बड़े यूट्यूबर के पिक्स को लेंगे, उन फाइटर्स पे पैसा लगाएंगे, लाखों करोड़ों कमाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है भाइयों। मैं या किसी भी बड़े यूट्यूबर को आप देख लो, उसकी प्रेडिक्शंस गलत होती है। अगर कोई आपको कह रहा है कि उसकी प्रेडिक्शंस गलत नहीं होती, 100% एक्यूरेटली फाइट्स प्रेडिक्ट कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इतने सालों से देख रहा हूं, हर अच्छे से अच्छे प्रेडिक्टर की भी प्रेडिक्शंस गलत हो सकती हैं। और मेरी तो भाइयों मैं कह ही रहा हूं कि मेरी तो बहुत ज्यादा बुरा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। कभी कभार प्रेडिक्शंस में मेरी सारी प्रेडिक्शंस भी गलत हो जाती हैं, कभी कभार अच्छी प्रेडिक्शंस भी जाती है। मोस्टली मेन इवेंट्स में मैं गलत ही प्रेडिक्ट करता हूं। तो इस तरीके से आप मेरी प्रेडिक्शंस को लेना। और मेरी प्रेडिक्शंस का भाइयों मैं आप सबको पहले से ही बता रहा हूं कि मैं कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो नहीं कर रहा हूं फिलहाल प्रेडिक्शंस के लिए। लास्ट इवेंट के अंदर मेरी मेन इवेंट की प्रेडिक्शन गलत हो गई थी, तो डेफिनेटली यहां पर प्रेडिक्शंस के मामले में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप सब अपने पैसे कहीं लगा रहे हो तो बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी पे लगाना, सिर्फ किसी की बातों में आके मत कर देना ये सारी चीजें। तो आई होप भाइयों आप सब सारी चीजें समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर वीडियो। तो यहाँ पर हम मेन कार्ड की फाइट्स को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। UFC 325 का मेन कार्ड मेरे हिसाब से बैंगर कार्ड है, क्योंकि सारे यहाँ पर स्ट्राइकिंग मैचअप्स है। तो जब यहाँ पे स्ट्राइकिंग मैचअप्स होते हैं भाइयों, तो और ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है फाइट्स को प्रेडिक्ट करना। फाइट्स किसी भी एंगल में जा सकती है, क्योंकि आप सबको पता है दो स्ट्राइकर्स जब फाइट कर रहे हैं, किसका पंच पहले लैंड कर जाए, किसका गेम प्लान पहले सेट कर जाए, उस तरीके से फाइट जाती है। तो ये चीजें ऐसी होती है कि फाइटिंग में जब यहाँ पे स्ट्राइकिंग मैचअप्स डाले जाते हैं तो फाइट्स और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। अब भाइयों फर्स्ट फाइट यहाँ पे किलियन सालकिल्ड वर्सेस जेमी मुलर की होने वाली है और मेरे हिसाब से इस फाइट के अंदर बहुत कंफर्टेबल तरीके से किलियन सालकिल्ड इस फाइट को जीत सकता है। क्योंकि आप सबको पता ही है किलियन सालकिल्ड एक बहुत ज्यादा हाइप कैरी करते हुए आ रहा है। बहुत बड़ा राइज उसका 2025 में देखने को मिला। 2025 में उसने 3 विक्ट्रीज ली, अंशुल जुबली को हराया, अपनी लास्ट फाइट के अंदर नासरत हकपरस्त को भी हरा रखा है उसने। और ऑन द अदर हैंड जो मुलर की है वो कोई बहुत अच्छा फाइटर आप सब नहीं कंसिडर कर सकते हो। उसकी रिसेंट में लॉसेस में निकल के आए, मरीसियो रफी ने उसको हरा रखा है, साथ ही साथ नासरत हकपरस्त ने भी उसको टीकेओ कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किलियन सालकिल्ड इस फाइट को कंफर्टेबली जीत जाएगा। फिर भाइयों हैवीवेट डिवीजन में टाई टुइवासा वर्सेस टेलिसन टेक्सीरा की फाइट होने वाली है और इस फाइट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि टेलिसन टेक्सीरा इस फाइट को जीत सकता है। ऑब्वियसली इसके रीजंस इसके पीछे की यही है कि टाई टुइवासा ने एक टाइम पर अच्छा रन लिया था, लेकिन भाइयों उसके बाद से उसने बैक टू बैक लॉसेस लिए और लॉसेस के साथ भी आप देखोगे उसने हर फाइट में डैमेज भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट किया। सर्गे पाव्लोविच वाली फाइट देख लो, अलेक्जेंडर वोल्कोव वाली फाइट देख लो, सारी फाइट्स में बहुत ज्यादा डैमेज एक्यूमुलेट किया। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि टाई टुइवासा पे वो स्किल्स नहीं है। वो ब्रॉलिंग कर सकता है, हैवी हैंड्स है, बट स्किल के मामले में बहुत ज्यादा इंफीरियर दिखता है टाई टुइवासा बाकी सारे फाइटर्स के कंपैरेटिवली। और टेलिसन टेक्सीरा ने अभी इस साल लास्ट ईयर यहाँ पे लॉस लिया था डेरिक लुइस के अगेंस्ट, बट उसने अपने लास्ट फाइट में जूनियर टाफा को हराया था। काफी तगड़ी फाइट थी, 6'7" इसकी हाइट है, फिजिकलिटी है इसके पास, रीच एडवांटेज है इसके पास। तो मुझे ऐसा लगता है टाई टुइवासा जो ऑलरेडी एक शॉर्टर फाइटर है उसके पास बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होंगे अनटिल अनलेस कोई एक हेमेकर कनेक्ट कर दे, वो टेशीरा के ऊपर उसको नॉकडाउन कर दे जैसे डेरिक लुइस ने करा था। लेकिन अब टेशीरा भी काफी काम एंड कंपोज तरीके से आएगा, उसने अपना लॉस से सीखा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है टेलिसन टेक्सीरा इस फाइट को जीत जाएगा। बाकी भाइयों आगे की फाइट की प्रेडिक्शंस बताने से पहले आप सबको बताने कि अगर आप सब यहाँ पे फाइट्स को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, आप सबको कॉन्फिडेंस है अपने प्रेडिक्शंस के ऊपर, तो आप सब जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप UFC की फाइट्स के ऊपर कैसे प्रेडिक्शन डालनी है, मेरी कौन सी प्रेडिक्शंस होने वाली है, मैं कौन से फाइटर्स को चूज कर रहा हूं, सारी डिटेल्स UFC प्रेडिक्शन से रिगार्डिंग आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ नए यूजर्स को अप टू 500% का बोनस भी मिल रहा है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब भाइयों बात करते हैं इस इवेंट की सबसे टफेस्ट फाइट जो की है प्रेडिक्ट करने के लिए, वो है मरीसियो रफी वर्सेस हफाइल फिजीव की फाइट होने वाली है। दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्राइकर है। हफाइल फिजीव का यहाँ पर मुआ थाई फाइटिंग स्टाइल है, साथ ही साथ मरीसियो रफी आता है, वो भी एक बहुत क्रेजी स्ट्राइकर है। उसको लाइट वेट डिवीजन का ब्राजीलियन कॉनर मैग्रेगर कहते हैं, क्योंकि उसका फाइट स्टाइल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है कॉनर मैग्रेगर स्टाइल से। एक वाइड स्प्लिट स्टांस में फाइट करता है, वो किक्स वगैरह बहुत अच्छी है, साथ ही साथ उसके पास रीच एडवांटेज भी रहेगा इस फाइट के अंदर। लेकिन अगर आप मेरा प्रेडिक्शन जानना चाहोगे तो मैं कहीं ना कहीं लीन कर रहा हूं कि हफाइल फिजीव इस फाइट को जीत सकता है। अब फिजीव की आप सब मुझसे पूछने जाओगे कि मैं क्यों चूज
कर रहा हूँ। ऑब्वियसली फिजीव का फॉर्म रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, 2022-21 में जो वाइब था, जो ऑरा था फिजीव का, वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। उसने रिसेंट टाइम्स में लॉसेज लिए, मटायस गैमरॉट का लॉस आया, 2 बार जस्टिन गेची से हार गया, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे हफाइल फिजीव को इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि उसने जो लेवल ऑफ कंपटीशन फेस करा है यूएफसी के अंदर, मरीसियो रफी ने उसके आसपास का भी कंपटीशन फेस नहीं करा है। रफी को एक बड़ा फाइट दी गई थी उसके लास्ट फाइट में, जो कि थी बेनोइट सेंट डेनिस के अगेंस्ट, और उसके अंदर वो डोमिनेट हुआ था। तो स्ट्राइकिंग तो बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन क्या वो ग्रैपलिंग या थोड़ा बहुत भी गेम मिक्स होने लगता है तो उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या कोई हाई लेवल कंटेंडर दिया गया तो उसने बहुत बुरी तरीके से फंबल करा। बट भाइयों यहाँ पर हफाइल फिजीव ऑलरेडी एक टेस्टेड फाइटर है, स्टिल अभी प्राइम में ही है, अच्छी खासी उसकी बहुत ज्यादा एज नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे हफाइल फिजीव को चूज कर रहा हूँ कि वो मरीसियो रफी को यूएफसी 325 में बीट कर सकता है। बाकी भाइयों फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर को मेन इवेंट, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इस इवेंट की फाइट ऑफ द नाइट भी हो सकती है। डैन हुकर वर्सेस बेनोइट सेंट डेनिस की यहाँ पे फाइट करवा दी गई है। दोनों ही यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी और वाइल्ड फाइटर्स हैं। बेनोइट सेंट डेनिस अपने एग्रेशन के लिए जाना जाता है, वो फाइटर्स के ऊपर फर्स्ट राउंड में ही पोर इन कर देता है, चाहे वो स्ट्राइकिंग में हो, ग्रैपल भी करता है, और बहुत एग्रेसिव उसका स्टाइल है, फाइटिंग स्टाइल बहुत वाइल्ड माना जाता है, और हैवी हैंड्स भी है उसके, लाइट वेट डिवीजन के हिसाब से उसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा जनरेट करता है वो, तो इस तरीके का फाइटर है। और डैन हुकर का हमको सबको रीसेंट रन तो पता ही है कि कितना ज्यादा डैमेज अब्सॉर्ब कर सकता है। जेलिन टर्नर वाली जाके आप फाइट देखो, हारती हुई फाइट में भी इतना ज्यादा डैमेज लिया, हाथ टूट गया, आईब्रो टूट गया, लेकिन स्टिल फाइट करते गया और थर्ड राउंड में जाके फिनिश कर दिया। तो ये फाइट ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, लेकिन इस फाइट के लिए मैं यहाँ पे स्टिल बैक करूंगा बेनोइट सेंट डेनिस इसको फाइट को जीत सकता है, क्योंकि सेंट डेनिस वापस से यहाँ पर अपनी उस फॉर्म में आ चुका है। लास्ट फाइट के अंदर भी उसने क्रेजी विक्ट्री ली थी, बेनिल डारियुश को हराया था। और डैन हुकर भाइयों यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, लास्ट फाइट के अंदर भी उसको अरमान सारूकियन ने बहुत बुरी तरीके से डैमेज करा था, और एक क्विक टर्न अराउंड करवाया गया है उसको। यहाँ पे उसको जनवरी एंड में ही वापस से फाइट कराई जा रही है। अभी 2 महीने पहले ही उसको इतनी तगड़ी फाइट दी गई थी अरमान के अगेंस्ट, और इतना तगड़ा लॉस लिया था उसने, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ बेनोइट सेंट डेनिस इस फाइट को जीत सकता है। अब भाइयों बात करते हैं अपने मेन इवेंट फाइट के बारे में, जो कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज का रीमैच। अब ऑब्वियसली भाइयों आप सबको मेरे मेन इवेंट का ट्रैक रिकॉर्ड तो पता ही है, मैं जिस फाइटर को चूज करता हूँ मेन इवेंट में वो हार ही जाता है। काफी बार ऐसा हो चुका है हमारे चैनल पे, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं कि एमएमए दोस्त कर्स चल रहा है अपने चैनल के ऊपर, मैं जिस भी फाइटर को मेन इवेंट में चूज करता हूं वो हार जाता है। और इस इवेंट के लिए मैं चूज कर रहा हूं कि डिएगो लोपेज इस फाइट को जीत सकता है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जैसे ही मैंने डिएगो लोपेज चूज करा मतलब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीतने वाला है। अब ये सारी चीजें भाइयों आप सब खुद ही समझ लेना, बट मेरी ऑफिशियल प्रेडिक्शन यूएफसी 325 के लिए डिएगो लोपेज इस फाइट को जीत सकता है। ऑब्वियसली लास्ट फाइट भी जो मुझे थी, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी, उसमें भी मैंने डिएगो लोपेज को ही प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लोज फाइट निकल गई। लोपेज ने उतना ज्यादा थ्रो नहीं करा, उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं डाला उस फाइट के अंदर, वरना मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े और वॉल्यूम और प्रेशर डालता तो वो वोल्कानोव्स्की को फिनिश भी कर सकता था। फर्स्ट या सेकंड राउंड में से बहुत बुरा वॉबल भी करा था वोल्कानोव्स्की को, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा हेजिटेंट था और थोड़ा गनशाई दिख रहा था यहाँ पर। लेकिन अगर वो सारी चीजें उसने सॉल्व कर ली, जो कि उसने बोला भी है, उसने ये सारी मिस्टेक्स एक्नॉलेज भी करी है, और मुझे ऐसा लगता है कोई भी फाइटर अगर अपनी मिस्टेक्स एक्नॉलेज कर रहा है तो 50% बैटल तो वहीं पे जीत गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 50% ही जीते, फाइट के बाद 100% ना पहुंचने दे वोल्कानोव्स्की, बट यहाँ पर डिएगो लोपेज की तरफ से इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे इस फाइट के अंदर। उसने ये सारी चीजों को एक्नॉलेज करा है, एक बेटर गेम प्लान वो लेके आने वाला है, और जो यंग माइंडसेट है उसका, यंग एंड हंग्री कंटेंडर है, उसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है और उसके पास पावर भी है। जीन सिल्वा को उसने स्पिनिंग बैक एल्बो से फिनिश कर दिया था, तो डेफिनेटली उसके पास पावर और चिन का कॉम्बो है। लास्ट फाइट भी बहुत क्लोज गई थी, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के अंदर वो वोल्कानोव्स्की को फाइनली बीट कर देगा। और एक और भाइयों बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है कि यूएफसी में मोस्टली रीमैचेस में फ्लिप हो जाती हैं चीजें, जो पहले हुआ था वो नहीं होता, और उसके अलावा चीजें चेंज हो जाती है। जैसे पीटर यान वर्सेस एल्जमिन स्टर्लिंग का फर्स्ट मैच, सेकंड मैच देखो एल्जमिन स्टर्लिंग ने डोमिनेट कर दिया पीटर यान को ग्राउंड पे। फिर पीटर यान वर्सेस मिराब डोलिशविली आप सब देख सकते हो, फर्स्ट फाइट में मिराब डोलिशविली ने डोमिनेट करा, सेकंड फाइट में यहाँ पे बहुत ज्यादा मारा यहाँ पे ढंग से पीटर यान ने मिराब को। तो उसी तरीके से रीमैचेस में कुछ भी हो सकता है यूएफसी के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक फाइटर ने फर्स्ट फाइट जीती है तो रीमैच को भी सिमिलर तरीके से डालेगा, क्योंकि फाइटर्स गेम प्लान चेंज करके आते हैं, वो डिफरेंट तरीके से फाइट करते हैं, कुछ चीजें चेंज करते हैं, फाइटिंग अपनी टेक्निक्स बदलते हैं, और इसी के कारण रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा चेंज निकल के आता है। तो भाइयों यही थी मेरी प्रेडिक्शंस यहाँ पे यूएफसी 325 की। मैं अपनी तरफ से तो होप करूंगा कि ये सारी प्रेडिक्शन सही हो जाए। आप सब अपनी प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सबको अगर प्रेडिक्शंस डालनी है यूएफसी 325 की फाइट्स पे तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो। अभी के टाइम पे यहाँ पे 500% का बोनस भी मिल रहा है, तो लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा आप सबको टेलीग्राम का। टिल देन ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।